नमस्कार। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री युवराज सिंह, जो राजगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बड़ी डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि वे सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सफलता की क्या संभावना है। उनके द्वारा दिए गए समय के अनुसार जो उनका बर्थ चार्ट कुंडली बनती है, सिंह लग्न की कुंडली बनती है। ग्रह स्थिति आपके सामने इस प्रकार है। दूसरे भाव में केतु है और तीसरे भाव में गुरु हैं। अष्टम भाव में शुक्र चंद्रमा राहु हैं और दसम भाव में सूर्य बुध हैं। 11वें भाव में मंगल है तथा 12वें भाव में शनि है। ये आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति है। देखिए, सिंह लगन की में जन्म हुआ है आपका और पूर्वा भाद्रपद चतुर्थ चरण में नक्षत्र में आपका जन्म है और जन्म राशि आपकी मीन है। सिंह लगन की कुंडली है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर के आदमी होते हैं और अडिग होते हैं अपनी बात पे। कुंडली में अगर आप देखें, लग्नेश जो है वो सूर्य, जिसका स्वामी सूर्य है, वह दसम भाव में, जो रोजगार का राज्य भाव का स्वामी है, उसमें बैठा हुआ है। बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहा है और ये बहुत अच्छा योग है। बुधादित्य योग बहुत अच्छा होता है। सूर्य यहाँ पर अगर लग्नेश होकर सूर्य दूसरे भाव में बैठता है और खराब ग्रहों की उस पर दृष्टि न हो, तो ऐसे में सूर्य के कारण जातक को या व्यक्ति को सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, अधिकार, वैभव प्रदान करता है सूर्य यहाँ बैठ करके। और बुध की महादशा चल रही है वर्तमान महीने, और बुध में शुक्र का अंतर भी जो है आपको 30 तक है और बुध में सूर्य का अंतर आपको 2/12/32 से लेकर 2/10/33 तक है, जो आपको सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता देने के संकेत देता है। इसके बाद बुध में मंगल का अंतर 8/3/35 से लेकर 5/3/36 तक है। यह भी आपको सफलता देने की पूर्ण संभावना प्रकट करता है। अर्थात आपको सिविल सर्विस की सर्विसेज में 25वें वर्ष में, 28वें वर्ष में, या ये समझिए कि 25 से 29 वर्ष के बीच में काफ़ी संभावना आपको सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में सफलता पाने की है। इसके अलावा आय का स्वामी जो है, आय के भाव में भाग्य का स्वामी मंगल और सुख स्थान का स्वामी मंगल होकर के आय के स्थान में बैठा हुआ है। मंगल भी 28वें/29 साल में भाग्य देता है तथा अधिकार की नौकरी देता है और ऐसी नौकरियां देता है जिसमें पुलिस सर्विसेज हो सकती हैं और सिविल सर्विसेज हो सकती हैं, आर्मी की सर्विसेज हो सकती हैं। तो इस प्रकार आपकी कुंडली में सिविल सर्विसेज या अच्छी सरकारी नौकरियों का योग बना हुआ है। शुक्र अष्टम भाव में उच्च के हैं, विदेश योग बनाते हैं। राहु भी विदेश योग बनाता है, चंद्रमा भी आपको विदेश योग बनाता है। लेकिन चंद्रमा राहु जो है यहाँ ग्रहण दोष बनाता है, जिससे आपके कार्यों में कुछ रुकावट हो सकती है। इसीलिए शायद देर से सिलेक्शन हो, लेकिन सिविल सर्विसेज के लिए सिलेक्शन देर से नहीं माना जाता। मंगल और राहु यहाँ ये स्थितियाँ जो हैं आपको, सॉरी, ये जो राहु है और चंद्रमा है यहाँ दुर्घटना, परेशानी, अज्ञात भय भी देता है। और चंद्रमा विशेष रूप से आपको पानी से खतरा देता है। तो आपको किसी गहरे जल में, नदी में, नहर में, तालाब में या स्विमिंग पूल वगैरह में स्नान करने से अपने आप को रोकना चाहिए, अन्यथा कष्ट की संभावना हो सकती है। दूसरे भाव में केतु बैठे हुए हैं, जो आपकी आंख के पास, माथे के पास, भौं के पास या माथे पर चोट का निशान देने की संभावना देते हैं। ऐसे लोग बहुत चटपटा, तीखा, स्वादिष्ट व्यंजन खाना पसंद करते हैं। कुटुंब से बहुत ज़्यादा वो इनके आस्था जुड़ी हुई नहीं होती है। तीसरे भाव में गुरु बैठे हुए हैं। गुरु होने से आपको छोटे भाई का योग बनता है, और क्योंकि यहाँ गुरु बैठ करके आप सप्तम भाव को देख रहे हैं, सॉरी, सप्तम भाव को देख रहे हैं, 5वीं दृष्टि से अमृत दृष्टि होती है। तो ऐसे में सुंदर पत्नी मिलती है,
पढ़ी लिखी पत्नी मित्री है और 16/17 साल में भाग्य स्थान को देखते हैं तो ऐसे लोगों का स्थान परिवर्तन या भाग्योदय होता है। संतान सुख भी ऐसे लोगों को, क्योंकि संतान मूल त्रिकोण का स्वामी बृहस्पति है तो उस पर मंगल देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में संतान सुख का योग भी अच्छा होता है। ऐसे लोग LLB भी कर सकते हैं। बुध व गुरु के साथ, बुध व गुरु के ग्रहों के कारण, जैसे गुरु है यहाँ दृष्टि है 7वीं और यहाँ आय योग में, और बुध यहाँ बैठे हुए हैं और बुध आपकी आमदनी के धन स्थान के स्वामी होकर बैठे, तो ऐसे आदमी अच्छे वक्ता होते हैं। अपनी वाणी के माध्यम से वक्ता होने के नाते भी कमा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप लॉ में से भी संबंधित हो सकते हैं। सूर्य के कारण यहाँ पर राजनीतिक प्रभाव भी आपका होता है, राजनीतिक लोगों से मिलते हैं, सरकार में से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होती है। शुक्र 8वें भाव में विरासत से संपत्ति जायदाद मिलती है। सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व आपका होता है। लाइफ पार्टनर के प्रति आप समर्पित होते हैं। किसी महिला के माध्यम से धन लाभ आपको मिलता है और सफल प्रेम संबंध होते हैं आपके। राहु चंद्रमा जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो आपको मन को पीड़ा देते हैं और ग्रहण दोष बनाते हैं, इनका आपको उपाय कराना चाहिए। और ये कभी कभी किडनी रोग भी देते हैं। 10वें भाव में सूर्य बुध बुधादित्य होता है। राजनीतिक लोगों से संपर्क होता है, उनसे जुड़े हुए रहते हैं, लाभ होता है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान होता है, समाज में प्रतिष्ठित लोग होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले तो हैं, थोड़ा सा अहंकारी भी होते हैं। मंगल 11वें भाव में ऐसे होता है तो ऐसे लोगों का मजबूत नेटवर्क होता है जिससे उन्हें लाभ मिलता है, लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होते हैं, अधिकारियों से, सरकारी अधिकारियों से लाभ होता है, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और ऐसे लोगों में नेतृत्व का गुण होता है, राजनेता भी अच्छे बन सकते हैं। शनि 12वें भाव में एकांत प्रिय बनाता है, संवेदनशील बनाता है, खर्चों की अधिकता देता है, कभी कभी कर्ज की स्थिति बना देता है। गलत कार्यों से दूर रहें, अन्यथा कष्ट में पड़ सकते हैं। शराब मांस आदि का बिल्कुल सेवन ना करें, यही संकेत है। तो इसलिए शनि से के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप सात्विक जीवन व्यतीत करें, शराब से दूर रहें, मांस से दूर रहें और गलत कार्यों को करने से बचें। उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न पूछ सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उत्तर के लिए धैर्य से प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।